हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। यस, थैंक यू वेरी मच। और आज हम ऐसी कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं जो पिछले 2 दिनों से हम सुन रहे हैं कि मन अपने हिसाब से काम करता है। मन को रोक पाना बहुत मुश्किल है। मन हमारे संयम में नहीं रहता। मन हमारे विचारों की गति को बढ़ाता है और हमें बहुत दुविधा में डाल देता है। आज हम मन को जानेंगे कि मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दोस्त हमें अगर दोस्त बना के हम उसे चले तो अपना जीवन हम बहुत सुखकर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। जब आप पूरी तरह से मन के हिसाब से चलते हैं तो मन आपको भटका देता है, और जब आप मन को कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, तो जिंदगी में जो आपको चाहिए वो आप पा सकते हो, वो सब आपको मिलता है। पर यह सब कब संभव होगा, ये जानने के लिए आज हम ऐसे कुछ 5 चीज़ों को, 5 टिप्स को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जो आपको मन को कंट्रोल में करना, मन की गति को धीमा करना और मन को एकाग्र करना, पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी जो ज़रूरत है उसके ऊपर हम मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मन को लाए, ये आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। पर आजकल बहुत मुश्किल हो गया है मन को अपने हिसाब से चलाना, ऑर्डर देना। जिंदगी में अभी तक तो जैसे मन ही हमें चलाते आया है, और हम जैसा मन चलाते आया है वैसा ही हम चलते आए हैं। पर अब यह हमारी बीमारी हो गई है। मन के हिसाब से चलना ही हमारी बीमारी हो गई है। माइंड में थॉट्स चलते ही रहते हैं, हम माइंड के थॉट्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, और इससे क्या हो गया है, लोगों में टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सभी चीज़ें, ऐसी परेशानियां अपने जीवन में बहुत मात्रा में बढ़ गई है। और ये चीज़ें सिर्फ बड़ों में नहीं, जो वर्किंग लोग हैं उनमें ही नहीं, तो बच्चों में भी ये चीज़ें डेवलप हो गई है। बच्चे भी छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं, एग्जाम का स्ट्रेस लेते हैं, करियर का, फ्यूचर का, हर चीज का स्ट्रेस लेते हैं, और हमारा दिमाग बस उसी नेगेटिव थॉट्स में आगे बढ़ते जाता है। और इसके कारण सबके जीवन में अशांति और बेचैनी आ गई है। मानते हो इस बात को? सब कुछ होते हुए भी लोग कहते हैं कि हम खुश नहीं है, मन में शांति नहीं है। और आप अपने मन की शांति और सुकून को अगर चाहते हो, तो हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो इन 5 बातों को आपको जरूर करें, आपको जरूर करना है। ये 5 बातें आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ये हमारा जीवन यकीनन बदल सकती है। इन बातों की आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं इन बातों को जानने के लिए, समझने के लिए? यस, थैंक यू वेरी मच। क्या है ये 5 बातें? सबसे पहली चीज, बी सिलेक्टिव फॉर व्हाट यू आर लिसनिंग, वॉचिंग एंड रीडिंग। हमें ये बहुत समझना जरूरी है, आवश्यक है कि हम जो चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमें बहुत सजग होने की जरूरत है। क्योंकि आपका मन एक स्टोरेज की तरह है। आप जो भी देखते हो, सुनते हो, वो सब उसमें सेव हो जाता है। आपको लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, पर एक एक शब्द, एक एक दृश्य अपने मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। मानते हो इस बात को? एवरी थॉट वर्क्स लाइक अ सीड। और हमारा मन जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो एक फर्टाइल लैंड की तरह है। जो बीज उस पे गिरेगा वो आगे वृक्ष का रूप लेगा। आप वही सब सोचना शुरू कर देते हैं जो आप खुद ने सोशल मीडिया पे या किसी व्यक्ति से आए दिन सुना है। सोशल मीडिया आपको वही बातें परोसता है कि जो बातें आपके जीवन के लिए घातक है। वो बताता है कि कल रात वो ये नहीं बताता कि कल रात लाखों लोग शांति से सोए। ऐसी खबर कभी सोशल मीडिया पे आपने सुनी है? नहीं। पर वो ये जरूर बताता है कि एक घर में चोरी हो गई। वो आपको ये नहीं बताता कि लाखों लोग सुरक्षित अपने घर पे पहुंच गए।
और वो ये ज़रूर बताता है कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, और ये खबर आपके दिमाग में एज अ सीड बैठ जाती है, और यही फिर चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग का कारण बनती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है जो हमें निगेटिविटी में बढ़ाती है, हमारी निगेटिविटी को बढ़ाती है। तो सारा दिन निगेटिव बातें देख के, सुन के, सब अपना मन यही सोचना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे अपना संस्कार आपका विश्वास बन जाता है। आप अगर रोज सुनते रहेंगे कि सब लोग बेईमान हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी इस बात पे विश्वास रखना शुरू कर देगा। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, जब आप अच्छी बातें सुनोगे, जब आप अच्छी बातें देखोगे, तो वह संस्कार भी आपका विश्वास बनता है। मानते हो इस बात को? तो इट वर्क्स लाइक अ सीड ऑन अ फर्टाइल लैंड। तो जो चीज बोल रहे हैं वो वृक्ष की तरह आपके विश्वास के रूप में बढ़ रही है, और यही चीज हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा घातक होती है। और ये चीज हमें, पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, वो चीज हमें निगेटिव और पॉजिटिव विचारों को पहचानने का आसान तरीका ये है। जो थॉट्स, कैसे पहचानेंगे? थॉट्स तो आएंगे, चीजें तो दिखेगी, इंसिडेंसेस तो होंगे, लोगों से हमें व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, फोन पे कुछ ना कुछ, न्यूज चैनल में कुछ ना कुछ हमें दिखेगा। तो हम कैसे पहचाने नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है? तो आपको एक सरल सीधी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जो थॉट्स आपके मन में डर, बेचैनी, चिंता, अशांति को बढ़ाते हैं, वो सब नेगेटिव है। डर, बेचैनी, चिंता, अशांति, इसको बढ़ाने वाली सभी थॉट्स नेगेटिव है। और पॉजिटिव थॉट्स क्या है? जो आपको शांति, सुकून, समझ और आपके ज्ञान को बढ़ाता है, वो सभी चीजें पॉजिटिव है। सिंपल है, आसान है, समझ में आ गया है। चिंता, बेचैनी, अशांति और डर, ये चार चीजें निगेटिविटी। शांति, सुकून, समझ और ज्ञान, ये चार चीजें पॉजिटिविटी। तो हर थॉट को, हर आने वाली बात को अगर हम इन चारों चीजों के मूल्यमापन से अगर हम इवैल्यूएट करें, तो हमें बहुत आसानी होगी पॉजिटिव थॉट्स को समझने में और नेगेटिव थॉट्स को समझने में। यस और यस। ये सिंपल पहला मेथड है, ऑब्जर्व योर, सिलेक्ट योर थॉट्स वेरी केयरफुली। हर चीज को आपकी तरफ आते वक्त उसको बहुत ध्यान से इवैल्यूएट करें। इस पहली बात के बाद हम दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है, चेंज योर इमोशनल एंड फिजिकल डाइट। हमारे भावनात्मक डाइट और हमारा फिजिकल डाइट हमें चेंज करने की जरूरत है। मुझे बताइए, जब हम बीमार होते हैं, जब हम बीमार गिरते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं? अपने डाइट को चेंज करो, अपना खाना बदलो। और अगर आपको मन की बीमारी हुई, तो इसके लिए आपको क्या करना जरूरी है? हमारे इमोशनल डाइट को बदलना जरूरी है। और हमारा इमोशनल डाइट कैसे बनता है? तो हमारा इमोशनल डाइट फिजिकल डाइट से बनता है। चेंज कीजिए, चेंज करनी होगी अपनी इमोशनल डाइट और फिजिकल डाइट, क्योंकि सब तरह की भावनाओं को अब अगर आप वेलकम करोगे, तो आपको यही आदत बन जाएगी। तो आपको जो इमोशनल चीज आपके तरफ आ रही है, उसे इवैल्यूएट करना है और फिर उसे सिलेक्ट करना है इन चार तत्वों के बेसिस पर। जो भी फिजिकल खाने के ऊपर भी मैं बात करूंगा, पर इमोशनल को पहले समझते हैं। देखिए, अगर आप में जलसी, एंगर, गुस्सा, बेचैनी, कंपैरिजन, चिड़चिड़ापन, इन सभी भावनाओं को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो, तो ये आपकी आदत बन जाती है। आप मन को कुछ भी सोचने की आजादी नहीं दे सकते। आप कुछ भी, आपको ये अगर देनी है आजादी, तो आपको कुछ रूल सेट करने होंगे। क्या रूल सेट करना आसान है? डेफिनेटली आसान है, अगर हम वो रूल सेट करते हैं। लाइफ में मुझे गलत नहीं सोचना है,
ना कोई अपने लिए ना किसी दूसरे के लिए। ये रूल अगर हम सेट कर देंगे तो हमारा चिड़चिड़ापन, कंपैरिजन, जेलसी, गुस्सा, एंगर, ये कई मात्रा में कम हो जाएगा। ये हो गया हमारा इमोशनल डाइट। इस इमोशनल डाइट के बेस पे हम अपने मन की भूख सही मात्रा में तृप्त करते हैं। मुझे खुद को उन भावनाओं से बचाना है जो मेरे मन को दुखी, अशांत करती है। और आप अपना आहार भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अन्न हम लेते हैं वैसा ही हमारी सोच, हमारा मन वैसा ही बनता है। तामसी और रजोगुनी खाने का हमें अस्वीकार करना है, क्योंकि तामसी और रजोगुनी खाना हमारे चिड़चिड़ेपन को बढ़ाता है। चिड़चिड़ापन बढ़ेगा तो हमारी हर चीज फिर से इमोशनल इम्बैलेंस होगा। तो सात्विक खाना खाए। सात्विक खाना आपके मन को शांत और प्रसन्न रखेगा। आपके मन को और शरीर को वही आहार दे जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो। जो अच्छा नहीं है वो खा के हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था जो हमारा इमोशनल और फिजिकल डाइट के ऊपर था। तो इस दूसरे पॉइंट को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझे, इसे अपने जीवन में उतारे, अपने तरफ आने वाले हर थॉट को ऑब्जर्व करे। अगर वो 4 नेगेटिव चीज़ों को बढ़ा रहा है तो उसे अस्वीकार करे, अगर पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ा रहा है तो उसके साथ आगे बढ़े। इसी बात के साथ अब मैं आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। मेक योर मॉर्निंग पॉजिटिव एंड हेल्दी। ऑनलाइन इम्यूनिटी बूस्टर, इस कार्यक्रम की शुरुआत इसीलिए हुई कि हमारे दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से, हेल्दी थॉट्स के साथ हो। और इसकी शुरुआत जब भी हम पॉजिटिविटी, दिन की शुरुआत जब भी हम पॉजिटिविटी और हेल्दी थॉट्स के साथ करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। अपनी सुबह अच्छी, अपना दिन अच्छा। पॉजिटिव, डिवाइन और हेल्दी बना अपनी सुबह को। अच्छी किताबें पढ़े, प्रेयर करे, प्रेयर बोले, एक्सरसाइज करे, अफर्मेशंस दे अपने आप को। हम इन सभी चीजों की चर्चा करने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अच्छा पॉजिटिव थॉट आपको देना है, पहुंचाना है। तो अच्छा पॉजिटिव डिवाइन थॉट्स, हेल्दी, हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइज करें, अच्छी किताबें पढ़े, प्रेयर बोले। ये सभी चीजें सुबह सुबह आपके मन को शांत बनाएगी, आपके विचारों को उच्चता तक पहुंचाएगी, ऊपर लेके जाएगी, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी और ये सब पूरा दिन आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगा। तो दिन की शुरुआत हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छे विचारों को साथ करें। अगर सुबह उठते ही आप अगर मोबाइल का ऐप खोलोगे, चेक करोगे कि लोगों ने क्या डाला है, न्यूज़ चैनल पे क्या आया है, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, मेरे दोस्त ने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया है, दिन भर यही बातें आपके दिमाग में चलती रहेगी और दिन में हम 1000 बार उस मोबाइल को ऑन और ऑफ करते रहेंगे। तो हमें बहुत सजगता से ये सोचना है कि सुबह सुबह हम अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाना क्या दे रहे हैं। अगर हम सुबह सुबह पवित्र विचारों को अपने मस्तिष्क में डालें, जिससे हमारा पूरा दिन शांति, सुकून का अनुभव करेगा, तो मुझे बताइए हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ बढ़ेगी। तो सुबह का समय अच्छी चीज़ों में व्यतीत करें। सुबह का शेड्यूल बहुत अच्छा प्लान करें। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे। तो जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो सुबह का समय बहुत ज़रूरी है। आपकी सफलता को सुबह का समय डिफाइन करता है। अधिकतर लोगों का सुबह का समय नींद से बाहर आने के लिए ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से होता है। बहुत सारे लोग तो बहुत देर तक सोते हैं और अपने सुबह के कीमती समय को वेस्ट कर देते हैं। सुबह उठने का सही समय एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त होता है 4:30 बजे। 4:30 बजे अगर हम नहीं उठ सकते हैं तो 5 बजे हमने उठना चाहिए। मैक्सिमम सनराइज के पहले हमने उठना ही चाहिए। यस और यस। तो सुबह उठ के पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरुआत करें। रोज एक ऐसी किताब पढ़े
जो आपके दिन के पॉजिटिविटी को बढ़ाए, आपको अच्छी शिक्षा दे, पॉजिटिव थॉट्स आपके बढ़ाए, और जिसे पढ़ने से आपकी जिंदगी आगे बढ़े, आपका धैर्य आगे बढ़े, आपकी सूझबूझ आगे बढ़े, आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव हो, और ये बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, समय की पाबंदी को देखते हुए हम चौथे विषय पे बढ़ते हैं, स्टॉप ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज है, फायदेमंद है, पर अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें, पर इसकी आदत न बने। एक टाइम सेट करें कि इस समय से इस समय तक आप टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे सुबह का समय, जैसे खाना खाने का समय, तब आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तय कर ले। 10 से 15 मिनट लगता है खाना खाने में, और उसमें भी लोग मोबाइल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसमें भी टीवी के सामने बैठ के खाना खाया जाता है। फिर मुझे बताइए, जो टीवी पे और जो मोबाइल पे चल रहा है वही तो खाने के साथ हमारे शरीर में जा रहा है। फिर हम शांत मन की कैसे प्राप्ति कर पाएंगे? कम से कम खाना खाते वक्त तो शांति बनाए रखिए। घर का माहौल और हमारे विचारों का माहौल, ये दोनों भी शांत होना बहुत आवश्यक है जब हम खाना खाते हैं। 10 मिनट भी आप अगर शांति करके नहीं बैठ सकते और फिर कहते हो कि मन बहुत अशांत है, तो शांति तो आपको खुद को ही पैदा करनी पड़ेगी। सोने के 2 घंटा पहले टीवी और मोबाइल का संपर्क बंद करें। कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 घंटा, अगर आपको ज्यादा लगता है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर गोइंग टू स्लीप आप मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल ना करें। घर वाले मेंबर्स के साथ पॉजिटिव चर्चा करें, दिन भर का शेड्यूल डिस्कस करें, क्या अच्छा हुआ इसकी चर्चा करें, और ये चर्चा आपके रात को, जैसे दिन को हमने अच्छी किताब पढ़ के अच्छे पॉजिटिव वे से हमने दिन की शुरुआत की, वैसे ही हमारी रात भी बहुत अच्छे से तीसरी बात, इमोशनल और फिजिकल डाइट को चेंज करें। तीसरी बात, सुबह को खूबसूरत बनाए, अच्छी बनाए, एनर्जेटिक बनाए, पॉजिटिव बनाए, कोई किताब के साथ, कोई अच्छे थॉट के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ बनाए।
चौथी बात, अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखें। और पांचवी बात, 15 मिनट का मेडिटेशन करें। ये सभी चीज़ें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगी। ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी चीज़ें जब हम करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इसी विश्वास के साथ आज मैं आपसे अनुमति लूँगा कि आज मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने का प्रयास किया जो आप अगर अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे तो माइंड कंट्रोल बहुत अच्छे से आएगा। अपने आप को, आपके विचारों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो सुबह और शाम आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या सीड हो रहा है, इसके बारे में सजगता रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, शरीर का डाइट तो हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है, पर हमारे शरीर को कौन चलाता है? अपना मन ही तो चलाता है। और मन को अगर हम मन के डाइट को अगर हम नहीं समझ पाएंगे, इमोशनल डाइट को नहीं समझ पाएंगे और हर अनचाही, हर अनहेल्दी इमोशंस को अपने पास आकर्षित करेंगे, तो मुझे बताइए हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? हमारे विचार पॉजिटिव कैसे रहेंगे? हमारी सोच अच्छी कैसे बनेगी? इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में पॉजिटिवली लें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, गैजेट से दूर रहे। हर व्यक्ति की बात को अपने मन से न लगाएं। हर न्यूज़ को न्यूज़पेपर में आप पढ़ने के बाद उसके अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दो तरह के इमोशंस होते हैं। एक होता है डीप इमोशंस और दूसरा होता है शैलो इमोशंस। शैलो मतलब ऊपर ऊपर, उथड़। जो भी चीज़ हमारे डीप इमोशन में जा रही है वो चीज़ हमारे जीवन को बार बार होने के लिए, वही चीज़ बार बार होने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या जा रहा है हमारे डीप इमोशंस में, ये हमें जानना समझना बहुत ही आवश्यक है। हमारे डीप इमोशंस में वही चीज़ों को डालिए जो आप चाहते हो आपके जीवन का हिस्सा बने। गुस्सा, अस्वीकार, चिंता, बेचैनी, अशांति, अगर ये आप चाहते हो तो इसे डीप इमोशंस में जाने दीजिए। पर मुझे नहीं लगता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐसी चाहत ना रखें। शांति, सुकून, होप्स, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म, ये अपने जीवन का हिस्सा होना चाहिए। पॉजिटिविटी, चेंज, सकारात्मक परिवर्तन, ये अपने जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इसे डीप इमोशंस में जाने दीजिए, इसे बार बार दोहराइए, इसके साथ इन्वॉल्व होइए, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। हम आपको लाइफ को सेलिब्रेट करने के कुछ महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करने वाले हैं जो आपके जीवन को यकीनन बदल देंगे। ऐसे 12 सिद्धांत, 12 रूल्स हम आपको बताएंगे जो आपको लाइफ को सेलिब्रेट करना सिखाएगी। हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, हम आपको ओंकार का चैंटिंग सिखाएंगे, हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने का प्रयास करेंगे जो आपके दिन को बहुत अच्छा बनाए। हम आपको हमेशा से ही ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे डे 1 अगर किसी का मिस हुआ हो तो हम आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में डे 1 में हमने क्या लिया, ये चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। ये YouTube की लिंक हमने यहाँ पे शेयर की है, जो डे 1 को हमने किस चीज़ों की चर्चा की वो आप YouTube पे जाके यहाँ पे देख सकते हो। डे 2 अगर किसी का मिस हुआ है तो डे 2 का भी लिंक मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। जो कल हमने जिन बातों की चर्चा की वो भी बहुत अच्छी चर्चा रही और वो चर्चा भी आप तक पहुँचे, इसलिए यहाँ पे डे 2 का YouTube के ऊपर हमने डे 2 में क्या चर्चा की ये हमने डाला हुआ है, वो वीडियो को ज़रूर देखें। आज का तीसरा दिन है, मुझे विश्वास है आज का दिन, गुरुवार, गणगौर का दिन आपके जीवन में बहुत अच्छा सुख, शांति, समाधान ज़रूर लेके आएगा। मैंने बताई हुई बातों को इम्प्लीमेंट करें, इसके साथ अपने दिन को व्यतीत करें।
इन चीज़ों को कहीं नोट कर ले और अपने दिन को, अपने परिवारजनों के दिन को पॉजिटिव बनाए। शांत चित्त होके अपने हर कार्य को करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका दिन बहुत अच्छा होगा और आपका हर दिन अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे ठीक 8 बजे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये लिंक अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव।